मना की वादी के अंदर कायनात का एक अनोखा बाब रकम होता है। ये भी इम्तिहान है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का। इस खानदान ने कदम कदम पे इम्तिहान दिए। पहले औलाद नहीं है, ये सदमा सहा। फिर औलाद हुई तो कहा वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ा। अल्लाह का हुक्म माना और वहीं अपनी औलाद को और अपनी ज़ौजा को छोड़ चले आए। फ़लस्तीन में आके आबाद हो गए। फलम्मा बलग़ माहु साया, कुरान बताता जब वो चलने के काबिल हो। एक रिवायत में 7 साल, 8 साल या 9 साल उम्र, बाज़ ने बलग़ा से बलूगत की उम्र मुराद की। अब हुक्म होता जाओ मिलाओ। लेकिन यार मैं जद्दा गया तो वहाँ एक दोस्त के यहाँ ठहरा, तो उस घर के अंदर खिलौनों की बोरियां थी। तो मैंने उसको कहा कि आप ये कोई कारोबार करते हैं? तो उसका दोस्त भी था साथ, तो वो मुस्कुरा के कहने लगा कि ये कारोबार नहीं करता, बड़ी देर के बाद अल्लाह ने इसको बेटा दिया है। तो अब ये पाकिस्तान जा रहा है, तो जब भी बाजार जाता है 10-20 खिलौने खरीद लाता है। तो ये कितनी बोरियां खिलौनों की भर गई हैं, तो ये बुक करवाएगा, ऐसे तो नहीं इतने जा सकते। तो यार इतने अरसे के बाद बेटा हुआ और बाप मिलने जा रहा है, तो उसने खिलौने जमा किए। लेकिन ये कैसा बाप है जिसको हुक्म होता है इतने तवील अरसे के बाद बेटे को मिलने जा रहे हो, एक छुरी ले लो, एक रस्सी ले लो। यार इनके नाम बाकी हैं तो यूं ही बाकी नहीं हैं। इम्तिहान कितने बड़े थे। कहा जाओ, लेकिन हाथ में रस्सी ले जाओ, हाथ में छुरी ले जाओ। हजरत खलीलुल्लाह पहुंचते हैं, अपनी ज़ौजा से मिले और कहा बेटे को तैयार कर दो, दोस्त की दावत पे जाना है। मांग सजा दी जाती है, बेटे को नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। बेटे को लेकर निकले। यार बेटा उन फवाने शबाब में हो, चढ़ती जवानी हो, तो बाप देख करके कितना खुश होता है। और फिर उसका बेटा भी इकलौता हो, और बेटा भी बुढ़ापे का सहारा हो, असाए पीरी हो, रब से मांग मांग के लिया हो। और फिर बेटा भी वो जिसकी पेशानी में मोहम्मद का नूर चमक रहा है। ऐसा बेटा तो चेहरे की बलाएं लेने को जी चाहता है। लेकिन हजरत खलीलुल्लाह अल्लाह के हुक्म पे उस बेटे को ज़बह करने के लिए हाथ में छुरी और रस्सी दबाए मना की वादी की तरफ बढ़ रहे हैं। शैतान ने समझा कि इससे नाजुक मरहला इस खानदान पे नहीं आ सकता। हजरत हाजरा के पास पहुंचा। पता है शहजादे किधर गए? कहा उनके बाप ले गए हैं दोस्त से मुलाकात करवाने के लिए। कहा नहीं, वो उनको ज़बह करना चाहते। कहा सोच के बात कर, वो बाप है ज़बह करेगा? कभी बाप भी बेटे को ज़बह करता है और बेकसूर ज़बह करेगा? मैं जानती हूँ कितनी आहे सहरगाही का नतीजा है वो बेटा। अल्लाह से कितनी रो रो के दुआएं मांगी और वो फर्जंद मिला। कहा वो अल्लाह का हुक्म समझते हैं। तो हजरत हाजरा ने कहा जालिम तू कहीं शैतान तो नहीं? अगर रब का हुक्म है, मेरी गोद में एक इस्माइल है, काश 1000 इस्माइल होता, राह खुदा में कुर्बान कर दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास शैतान पहुंचता। इस्माइल पता है तेरे बाप तुम्हें किधर ले जा रहे? कहा कि किधर? कहा कि वो ज़बह करने ले जा रहे हैं। कहा तुम सोच के बात कर। उनकी आंखों की चमक नहीं देखी? मेरी तरफ देखते हैं तो लगता है कि उनकी आंखों से शहद टपकता है और वो मुझे ज़बह कर देंगे। कहा अल्लाह का हुक्म समझते हैं। कहा अच्छा? कहा हाँ। कहा इस्माइल के वजूद में एक जान है, काश मेरे एक एक बाल में जान होती और राह खुदा में कुर्बान कर देता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास शैतान पहुंच के बोलता है इब्राहीम अल्लाह को राजी करने के और थोड़े तरीके हैं, जरूर बेटे को ज़बह करना है। तो वो भी कंकर उठा के मारते हैं और शैतान को रास्ते से हटा के मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। कुरान ने वो सारा मंजर बयान किया है। फलम्मा बलग़ माहु साया, बाप बेटे के पास आया और कहा बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, बता तेरी राय क्या है? बेटे पर सख्ता तारी हो जाता, आंखें फटी की फटी रह जाती। बाप क्या बोल रहा है? लेकिन ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद। अल्लाह अकबर। फर्जंद हो तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह जैसा। फंजुर माज़ा तरा, बता तेरी राय क्या है? बेटा खामोशी इख्तियार कर लेता। अस्सकूत मिन अर्रिज़ा, तो सुकूत भी रिज़ा से है, उसकी खामोशी भी रिज़ा मानी जाती। और जब इस तरह की सरासीमगी की कैफियत हो तो खामोशी ही रिज़ा होती है। बेटा कहता ठीक है आप ज़बह कर लीजिए।
یہ بھی इम्तिसाल अमर होता, लेकिन बेटे ने 2 कदम भर के बात की। बेटे ने कहा या अबा तिफ़अल मा तुमर सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान ज़बा क्या है, जो करना है कीजिए। ये नहीं कहा या अबा तिज़बह, हाँ अब्बा जी ज़बा कर लीजिए। ज़बा का जवाब ज़बा से नहीं दिया, बल्कि कहा या अबा तिफ़अल, ऐ अब्बा जान कीजिए, मा तुमर, जो भी हुक्म हो। ज़बा क्या, जो भी करना है कीजिए। रही बात मेरी, ये काम आसान तो नहीं, लेकिन मेरे अल्लाह ने चाहा तो सब्र करके दिखाऊंगा। मना की वादी है, बाप और बेटे दोनों ने तय कर लिया। बाप ज़बा करने पे राजी है, बेटा ज़बा होने पे राजी है। यार इस्लाम मनमानी का नाम नहीं है, अपने ख्वाहिशात को पूरा करने का नाम इस्लाम नहीं है, अपने आप को मालिक के सुपुर्द कर देने का नाम ईमान है, इसका नाम इस्लाम है। यहाँ देखिए फलम्मा अस्लमा, जब दोनों ने तय कर लिया, दोनों राजी हो गए, बाप ज़बा करने पे राजी हो गया, बेटा ज़बा होने पे राजी हो गया। वतल्लाहु लिल जबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटाया। कुरान ने वो सारा मंजर बयान किया। इस पर मुफस्सिरीन के 2 कौल हैं। एक ये कि उल्टा लटाया ताकि कफा से ज़बा करूं, गर्दन के पिछले हिस्से पर छुरी रख के ज़बा करूंगा, मनमूना चेहरा मेरी आंखों के सामने ना हो, और मेरे दिल के अंदर कोई जज्बा रहम ना जागे जिससे अल्लाह के हुक्म की तामील में देर हो जाए। और दूसरा माना ये किया कि आप जानवर कुर्बानी के लिए ज़बा करते हैं तो उसकी गर्दन को बल दे के उसकी पेशानी को जमीन पे लगा देते हैं ताकि ये रगें तन जाएं और ज़बा करने में आसानी हो। हजरत इस्माइल की मासूम गर्दन को बल दे करके उनकी पेशानी पत्थर के साथ जोड़ी गई। वतल्लाहु लिल जबीन, पेशानी के बल यूं लटाया गया कि गर्दन खुल जाए और बेटे को ज़बा करना आसान हो। आंखों पे पट्टी बांध ली कि ये मंजर तो देखा नहीं जा सकेगा, अल्लाह के हुक्म की तामील भी बाहर सूरत करनी है। सादतमंद बेटा बोलता, अब्बा जान मुझे रस्सियों से जकड़ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तड़पूं और अल्लाह का हुक्म पूरा करने में आपको देर हो जाए। बाप बेटे को रस्सियों से जकड़ लेता है, हाथ में छुरी पकड़ी है, ज़बा करने लगते हैं तो बेटा बोलता है, अब्बा जान रस्सियां खोल दीजिए। क्यों? आपका मंसूबा, आपका प्रोग्राम तब्दील हो गया? कहा नहीं। तो फिर क्यों रस्सियां खोलो? कहा कहीं ऐसा ना हो कि कल का मुअर्रिख लिखे कि बाप ज़बा करना चाहता था, बेटा होना नहीं चाहता था, बाप ने बांध के किया। खोल दीजिए, नहीं तड़पूंगा। रस्सियां खुल जाती हैं, बेटा पेशानी के बल लटाया हुआ है, हाथ में छुरी पकड़ी है, मना की वादी है, कारकुनाने कज़ा व कदर की चीखें निकल रही हैं, हूरें थर्रा रही हैं, जमाना कांप रहा है, मना की वादियों पर थरथराहट है, मालिक कयामत आने वाली है। फरिश्ते भी पूछ रहे हैं कि मालिक क्या होने वाला है। कहा तुम कहते थे इंसान को पैदा कर रहा है, सजदे तो हम करेंगे, जरा मेरे बंदे की अदा तो देखो, जरा मेरे बंदे का अंदाज़े मोहब्बत तो देखो, मेरी फरमा बरदारी, इनक़ियादे अमर और अतात और इम्तिसाले अमर की मिसाल तो देखो, जरा देखो मेरा बंदा मेरे हुक्म की तामील कैसे कर रहा है। अल्लाह अकबर। कायनात आंखें झपक रही है, सूरज मुंह छुपा रहा है कि यह मंजर देखा नहीं जा रहा, और मना की वादी थर थर कांप रही है कि एक बूढ़ा बाप हाथ में छुरी पकड़े अपने नौनहाल फर्जंद को ज़बा करना चाह रहा है। अजीब मंजर है कायनात के अंदर। हजरत इब्राहिम आगे बढ़े, बेटे की गर्दन पे छुरी रखी और पूरी कुव्वत के साथ छुरी को जुम्बश दी। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बाल भी निकला, पास पड़े पत्थर पर छुरी को मारा। लिमा तक तैया सिक्कीन, छुरी काटती क्यों नहीं? छुरी ने आवाज दिया, अल खलील यामुरुनी वल जलील यनहानी, खलील मुझे काटने का कहता है, रब्बे जलील कहता है खबरदार एक बाल भी काटा। कहा छुरी तेरा काम तो काटना होता है। कहा हजरत आग का काम भी तो जलाना था, जिसने आग को जलाने से रोका था आज उसने मुझे काटने से रोका। इसका ये मफहूम भी निकाला जा सकता था कि मैंने तो छुरी चला दी, अब छुरी ने कुछ नहीं किया तो मेरा क्या कसूर। अल्लाह अकबर। दोबारा छुरी तेज की और हलक पर छुरी की नोक रखी और अपना सारा वजन डाला, गर्दन कट गई, खून बहने लगा और दिल में था कि इतना बड़ा काम जो मैंने कर लिया। लेकिन जब पट्टी खोली तो देखा मंजर बदला हुआ है। जिसको बेटा समझ के ज़बा किया वो बेटा नहीं था, दुम्बा था। और जिब्रील अमीन पास खड़े हैं और इस्माइल मुस्करा रहे, बेसाख्ता जुबान से निकला अल्लाह अकबर। तो हजरत इस्माइल बोले ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर।
जिब्रील बोले अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब यकीन था कि ये सारा एहतमाम उधर से, जिब्रील का आना और दुम्बा पड़ा है और ज़बा पड़ा है और जिब्रील अमीन मौजूद हैं तो ये यही लेकर आए होंगे और बेटा मुस्करा रहा है। ये सारा मंजर, ये करीना हालिया बता रहा था कि ये सारा उलूही एहतमाम है, रब ने कुर्बानी कबूल कर ली। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि ये करीना हालिया आपको यकीन दिलाता, बल्कि मना की वादी चमकने लगी और वही के उजालों से पूरी वादी रोशन हो गई और आवाज आने लगी व नादई ना हो या इब्राहिम कद सद्दक़्त रोया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन। ये मंजर देखा तो इब्राहिम अभी कोई सवाल करते, किसी से पूछते कि ये क्या हुआ, इतने में वही नाज़िल हुई, ऐ इब्राहिम तूने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखाया, इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन, हम अपने बंदों को यूं ही सिला दिया कर। तेरे बेटे को ज़बा नहीं करवाना था तेरे हाथों से, हमने तेरा इम्तिहान लेना था। बस इब्राहिम तेरा इम्तिहान पूरा हो गया, हमने तेरी सुन्नत को अब कयामत तक के लिए बाकी रखा, कयामत तक के लिए बाकी रखा। और फिर खुद मेरा रब कहता है सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम तेरे ऊपर सलाम हो। अल्लाह अकबर। मना की वादी के अंदर हज के मौके पर 40 लाख हुज्जाज हैं, तो कुछ शयूख अरब के और बाकी उमारा मुखय्यर सादतमंद लोग 100 कुर्बानियां भी पेश करते हैं। तो करोड़ों कुर्बानियां मना की वादी में ज़बा हो रही होती हैं और हुदूद हरम में, और बेसाख्ता जुबान पे निकलता है सलामुन अला इब्राहिम। हर साल ये शोर गुगा होता है कि इस मर्तबा कुर्बानी बहुत महंगी है, शायद ज़्यादा लोग कुर्बानी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ही मौसम कुर्बानी का आता है, गलियों और बाजारों के अंदर जानवर घूम रहे होते हैं और उनको देख के बेसाख्ता जुबान पे आता है सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम तेरे ऊपर। तो ये कितना बड़ा इम्तिहान था, कितनी बड़ी आजमाइश थी, लेकिन उस आजमाइश से सरखुरू निकले, नंबर भी पूरे 100 हासिल किए, कामयाब और बामुराद और कामगार हुए। आज हमें उस सुन्नत को बाकी रख करके हमें वो याद ताज़ा की जा रही है कि मेरे ऐसे बंदे कि जो मेरे हुक्म पे अपनी सबसे अजीज चीज़ भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं किया करते। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि हर बंदे का एक इस्माइल होता है, जब तक वो अपने इस्माइल की गर्दन पे छुरी नहीं रखता रब का कुर्ब नसीब नहीं हो। तो जो तुम्हारी